अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, मेरी बहू तो सचमुच चांद का टुकड़ा लग रही है ना सावियार? जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। थैंक यू। भाई फाइनली मुझे कंपनी देने के लिए मेरी बहू आ गई। भाई बरखुरदार, मुझे यूं लगता है कि सास बहू जो है ना, आगे जाके हमारे खिलाफ टीम्स बना लेंगी। डैड, मैं तो अभी से इन दोनों के साथ हूँ, आप अपना सोच लें। मैं इन दोनों के अगेंस्ट नहीं जा सकता। वेरी गुड, ये नहीं कि आपने अभी से अपनी टीम बदल ली है। बिल्कुल। तो मैं अकेला रह के क्या करूंगा? मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो आ जाए आप भी। आई विद यू। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, चिकन भी अच्छा लग रहा है। हाँ। बिरयानी नहीं रखी इन लोगों ने? पता नहीं। हाँ चले वहां बैठ के खाते हैं। आ जाओ। चलो। वाह भाई, खाओ खाओ, थोड़ा सा और डाल लो, क्योंकि ऐसा खाना तुम लोगों को फिर कहाँ नसीब होगा। एक काम करो, थोड़ा सा पैक करके घर भी ले जाना। नसीब तो तुम्हें भी नहीं होगा। इस घर की बहू बनना चाहती हो ना? सब जानती हूँ मैं कि किन चक्रों में हो तुम। एक्सक्यूज मी, स्टे इन योर लिमिट्स नाउ। फिर से लिमिट्स? लगता है कल वाली बेइज्जती भूल गई हो। तुम सही तो कह रही हो। क्या हो रहा है? सब सही है? कुछ नहीं, एक मक्खी है जो कल से मेरे पीछे भिन भिन आ रही है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मक्खी कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अम्मी, मैंने कुछ कहा? छोड़ना। नाजिया, माफी मांग लो। ओके सॉरी, मैंने आपको मक्खी कहा। और वैसे भी मक्खियाँ तो दिन में भिनभिनाती हैं। मैं बहुत देर से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये सब कुछ आपको सूट नहीं करता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऐसा फ्री का खाना ना तुम लोगों को सूट करता है। तुम लोगों को ही सूट करता है। चुप कर जाओ ना। क्या हुआ? शक्ल देखिए, मक्खी जैसी लगती है। कुछ नहीं, छोड़ जाने दे। पता तो है कल से पड़ी हुई हमारे पीछे, पता नहीं क्यों। खैर, थोड़ी देर में इवेंट खत्म होने वाला है, रुखसती होने वाली है, फिर घर निकलते हैं। ये देखिए, ये है लड़का। अच्छा है ना? मुनासिब ही लग रहा है। सिर्फ मुनासिब नहीं है, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में। देखो, मैं सिर्फ अमेरिका की वजह से नाजिया का रिश्ता उसके साथ तय नहीं कर सकता। पर एक बात याद रखो, जो लड़के मुल्क से बाहर होते हैं ना, उनकी मालूमात लेना इंतहाई मुश्किल होता है। अलीम साहब, आप भी ना। किस्मत खुद आके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और आप लड़के की मालूमात करवाने की बात कर रहे। अच्छा ये देखें, ये लड़के की माँ है। चेहरे पे नूर देखे कितना है ना। सीमा भाभी? हाँ शायद यही नाम है। अब वो कैसे पता? हाँ, वो अभी तुमने जिक्र किया ना। मैं भी ना बहुत ही भुलक्कड़ हो गई हूँ। अच्छा बताएं, फिर पक्का कर दे इस रिश्ते को? मुझे ये रिश्ता मुनासिब नहीं लगता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे कैसे आपने एकदम से ही मना कर दिया? अरे भाई, तुम समझने। ना बेटा, चाय दे दे। बहस ना किया करो, कभी नहीं हो सकता। अरे बेटा, तुम लोग भी नाश्ता करो। आज साबित कर दिया ना कि सुतेले बाप है। अब सीमा भाभी के घर से रिश्ता है, मुझे नहीं पसंद है, मैंने इनकार कर दिया। समीना कौन है? सीमा भाभी हमारी पड़ोसी हुआ करती थी बेटा। खैर ये छोड़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। इधर आओ।
इधर आओ ना, बैठो बेटा। देखो बेटा, अब एक बात बेटा कान खोल के सुन लो। अब तुम मैमुना कमाल के साथ मजीद काम नहीं करोगी। देखो बेटा, अगर खुदा न खास्ता ये राज खुल गया कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने एक फैसला किया। वलीद, नताशा की फैमिली मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। आप नताशा के बारे में मेरी राय जानती हैं। मुझे उससे शादी करने में ना ही कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो अनम की माँ कहलाने के लायक है। वलीद, गिव हर अ चांस। उसे जानने की कोशिश तो करो। मैं आपको अपना फैसला बता रहा हूँ और आप जानने पहचानने की बातें कर रही हैं। फाइन, लेट इट गो। आप हर बार ऐसे ही करती हैं। नाइमा के साथ भी यही किया आपने। उसकी शादी की सारी खुशी खराब कर दी उन पेपर्स पर साइन करवा के। आपको समझने की जरूरत है, मैं अभी किसी भी रिश्ते को बनाने या उसे निभाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूं। इसीलिए कह रही हूँ कि ये फैसला मुझे कर लेने दो। एक बार मैंने फैसला किया था ना, उस फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम्हें इस तरह से अकेला देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। अकेला कहाँ हूं मैं? आप है ना मेरे साथ। नाइमा है और अनम भी तो है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। लेकिन ये सारे रिश्ते मिलकर भी उस एक रिश्ते को रिप्लेस नहीं कर सकते। तुम्हें अपने बारे में कोई ना कोई फैसला करना होगा। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? ओके फाइन, नताशा के अलावा कोई भी लड़की हो, मैं तैयार हूं। तो नताशा के अलावा तुम किसी को भी कबूल कर लोगे, सनाया को भी? हाय नाजिया, तेरे नसीब खराब है बेटा। सही कहते हैं दुनिया वाले, सुतेले ना सुतेले ही होते हैं। अभी गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहले से आ गए। उठ। ओह, क्या सुबह सुबह तमाशा लगा दिया आपने। अच्छा खासा मैं अमेरिका में घूम रही थी, कसम से बिल्कुल जन्नत की जैसी जगह थी। उठ जाओ और जहन्नम में वापस आ जाओ। आप फिक्र ना करें, आपकी आवाज सुनते पता चल गया था कि अभी भी मैं जहन्नम में ही हूँ, क्योंकि वहां की दरोगा आप जो होंगी। बदतमीज, हर वक्त की बकवास ना अच्छी नहीं होती है। जिस माँ के पैरों तले जन्नत है उसे जहन्नम ही कह रही है। अल्लाह माफ करे, मैं क्यों कुछ कहूंगी, आपके अपने कर्म ही है जो ये फैसला करेंगे। अरे वाह बेटा, अभी तो तेरा रिश्ता तय नहीं हुआ है और तूने अभी से अपनी माँ से आंखें फेर ली हैं। बड़ी तोता चशम निकली तू। अच्छा हुआ जो अलीम साहब ने तेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। अब रहे यहाँ और सड़। क्या इनकार कर दिया? मगर क्यों? हसद करते हैं तुम्हारे बाबा तुमसे। उस सनाया के नसीब में वो निकम्मा निखट्टू फुरकान वो सही है, लेकिन तुम्हारे नसीब के डॉलर सहे नहीं जा रहे उनसे। ऐसे कैसे इनकार कर दिया? मैं ये शादी करके रहूंगी। शर्म नहीं आती अपने मुंह से शादी की बात करते हुए? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मैं अपना ग्रीन कार्ड किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। इधर आ। क्या कर रही हैं? कभी मेरे बाल नोचती है, कभी मुझे मारती है। शादी से पहले मुझे मारने का इरादा है आपका? जो समझा रही हो ना समझ जा। चुपचाप यहाँ बैठी रहे और अच्छे वक्त आने का इंतजार कर। हम गरीबों का ना कभी अच्छा वक्त नहीं आता, और अगर गलती से आ भी जाए ना तो रिश्तेदार आ जाते हैं उसे खराब करने के लिए। फिक्र मत कर बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, तेरे साथ कोई भी ज्यादती होने नहीं देगी।